हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक टिप्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको साइकोलॉजी का जो पेपर है वो करवाया था। तो एक दिन हम साइकोलॉजी की क्लास करेंगे, एक दिन हरियाणा जीके की। तो ये जो क्लास रहेगी सीईटी और जो हरियाणा जो स्टेट आने वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं, जो कि ग्रुप सी में स्टेट के मैंने लगभग सभी प्रीवियस ईयर आपको करवा दिए हैं, पेपर से ही करवाए हैं। अभी मेरे पास ग्रुप सी या डी का कोई भी पेपर नहीं है। अगर पेपर होगा तो मैं पेपर से ही करवाऊंगी। अभी फिलहाल मैंने टाइप किए हैं, जो प्रीवियस ईयर हैं वही करवाती हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? करनाल, मेवात, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी। तो ये जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है ये हमें पता है कहाँ पे है, करनाल में है। तो रिसर्च से संबंधित ज़्यादातर जो संस्थान है वो कहाँ पर रहेंगे, करनाल में रहेंगे। और ये जो एक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, एक ब्यूरो है, एक ब्यूरो नहीं है। जैसे राष्ट्रीय पशु संस्थान बोलते हैं एक वो है। ये दोनों दोनों जो संस्थान है ये दोनों करनाल में रहेंगे। और ये इनकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1984 को इनकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी। लेकिन 1985 में इन संस्थानों को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। करनाल में कब आई? 1985 में। लेकिन इनकी स्थापना 1984 में हो चुकी थी, 21 सितंबर को। कहाँ पे? बेंगलोर में। लेकिन इनको 1985 में करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। और ये दोनों संस्थानों को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन फिर ये दोनों अलग अलग थे। तो 1995 में इन दोनों का एक ही संस्थान में विलय कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करनाल में बहुत से संस्थान हैं। जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान भी कहाँ पे है? करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। और राष्ट्रीय एक केंद्रीय से संबंधित भी है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पर रहेगा? ये भी करनाल में रहेगा। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पे रहेगा? गेहूं अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे रहेगा? ये भी रहेगा कहाँ पे? करनाल में। ये भी करनाल में रहेगा। ये मैंने बहुत से बता दिया। और दूध से संबंधित राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान, ये भी करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। केंद्रीय मिट्टी वाले की स्थापना 1969 में, दुग्ध वाले की स्थापना 1955 में। ये आपको डेट भी याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है। तो एक FSL पूछा जाता है, FSL इसकी फुल फॉर्म रहेगी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसको फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बोला जाता है, ये भी कहाँ पे रहेगी? ये करनाल में रहेगी। पहले इसकी स्थापना 1973 में रोहतक में की गई थी, लेकिन इसको 1976 में करनाल स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इतनी चीज़ें करनाल में है। मेवात में क्या है? मेवात में है हसन सिंह हसन मेवात में एक कॉलेज है, जो कि किसके नाम पे है? हसन खां मेवाती के नाम पर है। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पे रहेगा? ये नल्लड़ मेवात में रहेगा। कुरुक्षेत्र में KUK है, KUK रहेगा कुरुक्षेत्र में। और रेवाड़ी में इग्नू है, इग्नू जो कि मीरपुर में रहेगा। एकमात्र संस्थान है जो कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू बोलते हैं, ये मीरपुर रेवाड़ी में पड़ता है। लेकिन जो हसन खां मेवाती कॉलेज है वो मेवात में है। कुरुक्षेत्र में KUK है। और KUK की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये 1956 में हुई थी, 1956 में। नेक्स्ट है हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक कौन था? तो वो कौन था? बाल मुकुंद गुप्त थे। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। इनकी पत्रिकाएं पूछ ली जाती हैं। और इनका जो बाल मुकुंद गुप्त है, इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से रहेगा। इनका संबंध रेवाड़ी कहाँ से? गुडियानी गांव से। रेवाड़ी में गुडियानी गांव, रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। और ये इनकी और भी पुस्तकें पूछी जाती हैं, जिसमें से इनकी एक रचना अखबारे चुनार रहेगी। और भारत मित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रताप नारायण मिश्र की भी आपको एक या दो रचना याद रखनी है। एक तो हो जाएगी प्रताप पीयूष हो जाएगी। एक भारत दुर्दशा, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। महावीर प्रसाद त्रिवेदी, इनकी भी दो पत्रिकाएं आपको ध्यान रखनी जो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछ ली गई है एग्जाम में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और एक पत्रिका संपत्ति शास्त्र, ये दो पत्रिकाएं इसकी हैं। तो मैंने आपको सबकी पत्रिकाएं बता दी। बालमुकुंद, ये जो भारत प्रताप किसकी रहेगी? आपको इससे नहीं जोड़ना, प्रताप नारायण से नहीं जोड़ना है। भारत प्रताप रहेगी किसकी? बालमुकुंद गुप्त की रहेगी। और प्रताप नारायण मिश्र की रहेगी प्रताप पीयूष और भारत दुर्दशा।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो ये जो नया संयंत्र लगा है ये हमें पता है कहाँ पे, ये परमाणु संयंत्र रहेगा एकमात्र हरियाणा में, गोरखपुर में रहेगा 2800 मेगावाट का। और ये 700 मेगावाट की एक यूनिट, लगभग कितनी यूनिट होगी, 4 यूनिट लगाई गई हैं। और ये इसका जो उद्घाटन किया था 13 जनवरी 2014 को, जो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी इसकी जो स्थापना। और उस समय जो मुख्यमंत्री कौन थे हमें याद रखना है, मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 13 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। और 700 मेगावाट की एक इकाई है तो कितनी होगी, 4 इकाइयाँ रहेंगी 2800 मेगावाट की, आपको ध्यान रखना है। और सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है। चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है वो जींद में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, जींद में। चौधरी रणवीर सिंह चरण सिंह कहाँ पे रहेगा, चरण सिंह हिसार में रहेगा। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में रहेगा। और रेवाड़ी से रोहतक तक सबसे पहली जो ट्रेन है वो चली थी हमारी CNG ट्रेन। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान एम्स है। तो एम्स बहुत हैं हमारे उसमें हरियाणा में, लेकिन सबसे लास्ट में जो अभी फिलहाल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो 16 फरवरी 2024 को जो मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शिलान्यास किया है किसमें, रेवाड़ी में, कि 22वां जो आयुर्वेद जो एम्स है वो बनेगा कहाँ पे, रेवाड़ी के मनेठी गांव में। ये आपको याद रखना, मनेठी गांव में इसकी आधारशिला रख दी है किसने, हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रखी थी। अंबाला को साइंस सिटी बोला जाता है। मेवात मैंने बताया, मेवात में कौन सा ऊपर बताया था आपको, मेवात में शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है। रोहतक है, मिसप्रिंट हो रखा है, रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और भगवत दयाल शर्मा जो विश्वविद्यालय वो भी कहाँ पे है, रोहतक में। ये 2 रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। MDU जिसको बोला जाता है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, मनु भाकर का संबंध किससे है, मनु भाकर हमें पता है क्या है, निशानेबाज है। इन्होंने ओलंपिक में अभी फिलहाल जो 2024 में ओलंपिक हुए हैं, ये करंट का क्वेश्चन रहेगा, 2 पदक जीते हैं ब्रॉन्ज। एक तो इन्होंने सिंगल जीता है, एक सर्वजोत के साथ मिलकर जीता है। ये क्या रहेंगे, निशानेबाज रहेंगे, शूटिंग से इनका संबंध रहेगा। और वैसे पूछा जाए तो कितने मेडल आए हैं टोटल ओलंपिक 2024 में टोटल 6 मेडल आए हैं। उसमें से एक अमन शेरावत को मिला है, मैं सबके नाम आपको बता देती हूँ। एक अमन शेरावत को, नीरज चोपड़ा को, मनु भाकर ने 2 जीते हैं, एक जिसमें सर्वजोत भी आ जाएगा, सर्वजोत। और क्या, तो ये हो गए। एक जीता है किसने, एक जीता है हॉकी टीम ने। हॉकी टीम के भी हमारे कितने 3 खिलाड़ी रहेंगे हरियाणा से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है। तो मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा रहेगा, तो फरीदाबाद रहेगा। मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा है, फरीदाबाद रहेगा। सबसे ज़्यादा निर्यात मेहंदी का फरीदाबाद करता है। रोहतक में क्या, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जिसका नाम क्या है, सोरी मार्केट रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है, रोहतक में है। और गुरुग्राम को मिलेनियर सिटी बोला जाता है, साइबर सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत से अमीर लोग रहते हैं इसलिए मिलेनियर सिटी बोला जाता है। और साइबर सिटी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनते हैं और सॉफ्टवेयर का निर्यात भी किया जाता है यहाँ पर। ये 3रे स्थान पर है सॉफ्टवेयर निर्यात करने में, भारत में। कौन, गुरुग्राम भारत में 3रे स्थान पर रहेगा। नेक्स्ट है गुरुग्राम में कौन सी झील स्थित है। गुरुग्राम में हमें पता है कौन सी, दमदमा झील स्थित है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील रहेगी। सूरजकुंड और बड़खल झील कहाँ पर है, सूरजकुंड झील कहाँ पे है, सूरजकुंड झील रहेगी फरीदाबाद में, और बड़खल झील भी फरीदाबाद में रहेगी। ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं, फरीदाबाद में है। और भिंडावास के साथ खप्परवास जिसके साथ वास लगे, मैंने बताया कहाँ पे रहेंगे, झज्जर में रहेंगे। तो गुरुग्राम में कौन सी हो जाएगी, दमदमा हो जाएगी, ये सबसे बड़ी झील रहेगी हरियाणा की। और एक क्वेश्चन और, रामसर साइट में 2 हमारे हरियाणा के स्थलों को शामिल किया गया है, एक भिंडावास और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, रामसर साइट में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट है बाणभट्ट किस पुस्तक के रचयिता हैं, बाणभट्ट किस पुस्तक के रचयिता हैं। बाणभट्ट ने कितनी पुस्तकें लिखी थी, बाणभट्ट ने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी। बाणभट्ट ने किस किस की रचना की थी, एक तो हर्षचरित्र। कौन था ये बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहेगा ये, दरबारी कवि। और इन्होंने किसकी रचना, एक तो हर्षचरित्र हो जाएगी और एक कादम्बरी। किसने लिखी थी, कादम्बरी किसने लिखी थी, इसने लिखी थी बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन ने भी क्या थे, हर्षवर्धन भी पुस्तक लिखते थे, उनकी भी कई पुस्तकें पूछ ली गई हैं। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागासाकी और प्रियदर्शनी, ये 3 पुस्तकें हर्षवर्धन की हो जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूरसागर किसने लिखी थी, सूरदास ने लिखी थी, सूरदास ने। भगवत गीता महर्षि वेदव्यास ने। और रामायण हमें पता है, आपको पता है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हरियाणा कौन से जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो हरियाणा के कौन से जिले में है ब्रह्म सरोवर, हरियाणा के हमें पता है कुरुक्षेत्र में क्या है, ब्रह्म सरोवर है। और पक्की ईंटों से बना हुआ है ये।
ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। और पक्की ईंटों से बना सबसे बड़ा तालाब रहेगा ये आपको ध्यान रखना है। और वो कुरुक्षेत्र ये ब्रह्म सरोवर से संबंधित, तो इसके साथ ही क्या है, एक सन्निहित झील है जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर से संबंधित बहुत से फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। ब्रह्म सरोवर, अबुल फजल ने इसे क्या कहा है? लघु सागर की संज्ञा दी है। लघु सागर की संज्ञा किसने दी है? अबुल फजल ने दी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद रहेगी। अंबाला कौन सी रहेगी? साइंस सिटी अंबाला रहेगी। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी रहेगी। रोहतक में सबसे बड़ी हमारी कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतक में रहेगा महम किला। महम किला कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। जींद में कौन सा किला है? जींद में महाराणा गजपत सिंह का किला, महाराजा गजपत सिंह का किला पूछ लिया गया है। तो ये कहाँ पे रहेगा? ये जींद में है। रोहतक में महम का किला हो गया। और कैथल में उधम सिंह का किला, कैथल में रहेगा उधम सिंह का किला। उधम सिंह का किला कहाँ पे रहेगा? उसमें कैथल में। हिसार में गुजरी महल है, जो कि किसने? गुजरी महल है, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने 1355 में बनवाया था। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन एडविन लुटियंस, ली कार्बूशियर, लॉरी बेकर या कॉर्नवालिस। तो ये किसने बनाया था? ली कार्बूशियर ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन तैयार किया था। और इन्होंने चंडीगढ़ विधानसभा का जो भवन है उसका डिजाइन भी किसने किया था? ली कार्बूशियर ने तैयार किया था। और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। और सबसे पहले जो हमारा जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय बना, वो बना था 1915 अधिनियम के तहत। भारत सरकार का जो 1915 अधिनियम था उसके तहत बना था। और 1919 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल थे। कौन? सर सादीलाल। और एडविन लुटियंस दिल्ली के वास्तुकार हैं। दिल्ली के वास्तुकार पूछ ले जाते हैं, कौन है? दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस रहेंगे। और कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जन्मदाता किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे क्या कहा गया? तो 1907 में जो राज्य स्तरीय सम्मेलन लाला लाजपत राय के द्वारा आयोजित किया गया था, उसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ये आपको ध्यान रखना है। और इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही लाला जी को देश निकाला दिया गया था। क्या दिया गया था? देश निकाला। ये आपको ध्यान रखना है। और लाला लाजपत राय ने 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे। लाला लाजपत राय 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे। और 1992 में लाला जी हिसार से लाहौर गए थे। 1992 में हिसार से ये लाहौर गए थे। और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला लाजपत राय ने। और दूसरे नेता थे लाला मुरलीधर थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ये चला था 8 अगस्त। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कई बार पूछ लिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने की थी। मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा का प्रथम सत्याग्रही किसको बोला जाता है? कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। राय बहादुर लाला मुरलीधर को पहला सत्याग्रही बोला गया है हरियाणा का। राय बहादुर लाला मुरलीधर। नेक्स्ट, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। और बहुधान्य का अर्थ क्या है? बहुत अधिक समृद्ध भूमि, बहुत अधिक समृद्ध भूमि। और भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना कहा है। बाणभट्ट की हरिश्चंद्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। श्रीकंठ जनपद। और कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा गया है? हरिश्चरित्र में कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और भगवान कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना। और हरना का अर्थ क्या है? पूछ लिया गया है कई बार। हरना का क्या अर्थ है? हरना का अर्थ है लूटना। तो श्रीकंठ जनपद किसमें कहा है? बाणभट्ट की हरिश्चरित्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सा राज्य है? हरियाणा के पूर्व में है। तो हरियाणा, ये मान लेते हैं हमारा ये हरियाणा है। तो पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में यूपी है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में कौन सा रहेगा? उत्तर पश्चिम में रहेगा पंजाब। ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक बार मैप के हिसाब से ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन वैसे हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप मैप के हिसाब से याद रखोगे तो याद रहेगा। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा रहेगा? पूर्व में रहेगा यूपी। उत्तर प्रदेश पूर्व में रहेगा। और हिमाचल प्रदेश उत्तर में रहेगा। हिमाचल प्रदेश उत्तर में रहेगा। पंजाब उत्तर पश्चिम में रहेगा। राजस्थान दक्षिण पश्चिम में रहेगा।
और भारत जो हरियाणा है उससे टोटल 5 राज्य लगते हैं। कितने? 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। 5 स्टेट की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से हैं? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जिसको यूके लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पंजाब। इन 5 की सीमा लगती है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो टोटल कितने? 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली व चंडीगढ़। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7। टोटल पूछा जाए तो 7 लगते हैं। एस्बेस्टस खनिज किस जिले में पाया जाता है? खनिज का कोई भी क्वेश्चन आए, ज़्यादातर खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन चीनी मिट्टी पूछा जाए तो चीनी मिट्टी कहाँ पे? गुरुग्राम में। चीनी मिट्टी गुरुग्राम में पाई जाती है। और जो करनाल और हिसार में एक सोरा खनिज पाया जाता है। कौन सा? सोरा खनिज। नेक्स्ट है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियों के लिए भी कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ रहेगा। लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है। अंबाला को साइंस सिटी बोला जाता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र रहेगी। रोहतक में सबसे बड़ी क्या कपड़ा मार्केट है, मैंने आपको बताया था, सॉरी। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसके द्वारा सुनाया गया? तो ये किसने सुनाया था? ये संजय ने सुनाया था, ये आपको पता होगा। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी पूर्व हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। और इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महर्षि वेदव्यास ने की थी। और इसका दूसरा नाम पूछ लिया गया है, एग्जाम में आ गया है, जय संहिता रहेगा। क्या रहेगा? जय संहिता रहेगा। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? ये भी पूछ लिया 18 दिन चला। और 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था। कौन? 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था। और रविवार के दिन जो गीता का उपदेश है वो दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और सेना पूछी जाए तो टोटल 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें से 7 पांडवों के पास थी और बाकी किसके पास थी? कौरवों के पास थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे है? हरियाणा में जो हैंडलूम जो सिटी है वो किसको? पानीपत को बोला जाता है। बुनकरों का शहर भी पानीपत को बोला जाता है। तो दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे रहेगा? पानीपत में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुड़गांव मैंने बताया था हरियाणा का पहला, जो गुड़गांव में क्या मिलियन जो करोड़पतियों का शहर गुड़गांव को बोला जाता है। और गुड़गांव में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा, जिसकी स्थापना 2015 में